हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज की इस वीडियो में हम हमारे जो एक्सरसाइज है मैट्रिक्स उसके लेक्चर 3 पे हैं, जिसके अंतर्गत हम आव्यूह पर जो संक्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। फर्स्ट जो हम ऑपरेशन लगाते हैं मैट्रिक्स पर वो है हमारा योग यानी कि एडिशन। अब कोई आव्यूह है तो उसमें एडिशन कैसे होता है, तो देखिए हमारा एक आव्यूह हमें कोई दिया हुआ एक आव्यूह है AIJ जिसका क्रम m क्रॉस n है। एक और आव्यूह B है जिसका भी क्रम m क्रॉस n है। मतलब दो आव्यूह योग के अनुकुलनीय होते हैं यदि उनका जो ये क्रम होता है ना, क्रम समान हो तो अब उनमें योग होगा, ठीक है। और उनका योग भी एक आव्यूह आएगा, इन दोनों का योग भी एक आव्यूह आएगा जिसे a प्लस बी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस आव्यूह का जो अवयव होगा प्रत्येक, वो इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों का योग होगा, ठीक है। लास्ट लाइन का अर्थ हम एग्जाम्पल से समझेंगे। मतलब क्या है, इन दोनों अवयवों के संगत अवयवों का योग होगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एक अवयव है A जिसके अवयव है हमारे A 2 क्रॉस 2 का है, ठीक है, 2 क्रॉस 2। एक अवयव B है जिसके अवयव है हमारे B11 B12 B21 B22। तो अब अगर हमें कह दे A प्लस बी फाइंड अप करो तो आप कैसे करोगे। देखिए हमारे अवयव A है, इसका क्रम समान है। देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ये दोनों अवयव योग के लिए अनुकूलनीय है। अब इनका योग कैसे होगा, इन अवयव के जो संगत अवयव होंगे उनका योग होगा। मतलब इस वाले अवयव में ये वाला अवयव जुड़ेगा, इस वाले अवयव में ये वाला अवयव जुड़ेगा, इस वाले में ये वाला, इस वाले में ये वाला संगत अवयव जुड़ेंगे। A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ये इसका जोड़ होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझाए। एक अवयव हमारा A जिसके एलिमेंट्स है 2 2 5 -3 4 0 6। ये 2 क्रॉस 3 का अवयव है। एक अवयव हमारा B है जिसके अवयव है हमारे 4 2 -1 1 3 5। ये भी हमारा 2 क्रॉस 3 का अवयव है, दोनों का क्रम समान है। तो देखिए अब जब इसका हम योग करेंगे A प्लस बी, तो देखिए संगत अवयवों का योग होगा। A11 में B11 जुड़ेगा, तो देखिए 2 प्लस 4 5 प्लस 2 -3 -1 4 प्लस 1 0 प्लस 3 6 प्लस 5। इस हिसाब से हमारा जोड़ होगा। आप अवयव में ये वाला चिन्ह ऐसे लगाना, इसको इधर करना, आप सीधे लाइन मत कर देना, लाइन हमारी गलत होती है। हमें अवयव का चिन्ह ऐसे लगाते हैं, ये इधर थोड़ा सा ब्रैकेट की तरह। 6 7 -4 5 3 11, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी योग की संक्रिया होगी। इसी का जो सेकंड हमारे अवयव पर ऑपरेशन है वो हमारा व्यवकलन यानी कि अवकलन, जिसे इंग्लिश में हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। अब यदि कोई दो अवयव हमें दिए हो तो उनका अवकलन कैसे होता है, अवकलन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए एक हमारा कोई अवयव है सेम जो प्लस था उसी प्रकार, इसका भी क्रम हम m क्रॉस n है। एक दूसरा अवयव BIJ, इसका भी क्रम m क्रॉस n है। तो जब दो अवयवों में सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब उनका क्रम समान होगा, ठीक है, तभी वो अनुकूलनीय होंगे। और इनका जो हमारा सब्ट्रैक्शन आएगा ना दोनों का,
वो भी हमारा जो इनके संगत अवयव का ही सब्ट्रैक्शन होगा। जैसे हमने प्लस में प्लस का चिन्ह आया था हमारे बीच में, इसमें सब्ट्रैक्शन में हमारे माइनस का चिन्ह आएगा, और क्रम जो इनका क्रम था वही इसका क्रम होगा। ठीक है, ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन। इसको हम समझते हैं हमारे एग्जाम्पल से। देखिए, ए हमारा अवयव है A11, B11, सॉरी A12, A21, A22। एक दूसरा अवयव हमारा B, जिसके एलिमेंट है B11, B12, B21, B22। अब जब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे A माइनस B, तो जो इनके संगत अवयव होंगे उन्हीं का ही हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। A11 में से B11 माइनस होगा, और A12 से B12, A21 से माइनस B21 होगा, और A22 से माइनस B22 होगा। ठीक है, संगत अवयव का सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं, संख्या वाला हमारा A हमारा कोई है अवयव जिसके अवयव हमारे 5, 3, 7, दूसरा 6, 2, 1। दूसरा अवयव हमारा B है जिसके एलिमेंट्स है हमारे 2, 4, 6, 3, 4, 1। ये भी 2 क्रॉस 3 का, ये भी 2 क्रॉस 3 का अवयव है। जब इनका हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, A माइनस B निकालेंगे, तो हम संगत अवयव को घटाएंगे। तो देखिए, 5 में से 2 घटेगा, 3 में से 4 घटेगा, 7 में से 6 घटेगा, 6 में से 3, 2 में से 4, 1 में से 1। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे 3 माइनस 1, 1, 3 माइनस 2 और 0। ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई। इसका क्रम क्या होगा? ऑर्डर 2 क्रॉस 3। इस हिसाब से हमारे जो मैट्रिक्स होता है उसमें सब्ट्रैक्शन होगा। हमारे मैट्रिक्स पे थर्ड ऑपरेशन पढ़ेंगे, जो कि है हमारा मल्टीप्लिकेशन, जिसे गुणन बोलते हैं। आइए वो देखते हैं। अब दो अवयवों में गुणन कैसे होता है, तो देखिए उसके लिए हमारे क्या ज़रूरी है। एक हमारा अवयव है A, जिसका क्रम हम ले लेते हैं M क्रॉस P। दूसरा अवयव हमारा B I J, जिसका क्रम है हमारे P क्रॉस N। तो हमारे दो अवयवों में तभी ही गुणन का ऑपरेशन लगेगा जब पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयवों के पंक्तियों की संख्या समान होगी। क्या? पहले वाले अवयव के स्तंभों की संख्या और दूसरे वाले अवयव में पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। मतलब इसमें अगर P है तो इसी में P है, तभी ही हमारे दोनों अवयव गुणन के लिए अनुकूल होंगे। और इसमें गुणन कैसे होगा वो हम इसमें एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। और जो हमारा अवयव AB आएगा, अवयव AB का जो ऑर्डर होगा, हमारा क्रम, वो होगा हमारे A की पंक्तियों, जो हमारे A में A अवयव, पहले वाले अवयव में जो पंक्तियां होगी वो पंक्तियों की संख्या और B के स्तंभों की संख्या के। ठीक है, ये इसका ऑर्डर होगा। जोड़ और घटाव में तो हमारे क्रम M क्रॉस N था तो M क्रॉस N ही आता है, परंतु गुणा में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इनका जो क्रम है इसका M क्रॉस P है तो जो AB होगा उसका भी M क्रॉस P आए। इन दोनों में जो A के पंक्तियों की संख्या होगी और B के स्तंभों की संख्या होगी वो ही हमारे AB का क्रम होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होता है। A हमारा एक अवयव है, 2 क्रॉस 2 का है। ठीक है, एक दूसरा अवयव B है हमारा, जो कि हमारा 2 क्रॉस 3 का है। ठीक है, ये हमारा 2 क्रॉस 3। अब देखिए इसकी स्तंभ और दूसरे, अब हमें A भी फाइंड अप करना है। तो देखिए A की हमारे जो स्तंभ है वो हमारा 2 है और B की जो हमारी पंक्ति है वो भी 2 है, दोनों बराबर है, तब ये गुणा के लिए अनुकूलनीय है, तब इनमें गुणा हो सकती है।
अब देखिए, अब हम कैसे ज्ञात करेंगे कि हमारे अवयव ए बी का क्रम क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ए के हमारे पंक्तियों की संख्या, पंक्ति कितनी है ए में 2, बी में स्तंभ कितने हैं 1 2 3, तो हमारे ए बी अवयव का क्रम क्या होगा 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं अपन। ए बी कैसे निकलेगा, देखिए A11 A12 A21 A22, क्रम तो देख ले, अब मल्टीप्लाई कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लाई करते समय हम ये चीज़ याद रखनी है, जो इसकी पंक्ति होगी इस पंक्ति को पहले स्तंभ से इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होगी, इस वाले अवयव को इस वाले अवयव से मल्टीप्लाई होगी, फिर बीच में प्लस का साइन आएगा, फिर इस वाले अवयव को इस वाले अवयव से, तब हमारा ये पहला अवयव बन जाएगा A11 गुणा B11 प्लस A12 B21, ये हमारा पहला अवयव बन गया। फिर इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से होगी, पहले वाले अवयव को पहले वाले से, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, बीच में प्लस का साइन। तो देखिए A11 B12 प्लस A12 B22। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इतना तीसरा अवयव लिखेंगे, तो पहले अवयव को पहले और दूसरे को दूसरे, यानी कि हमारा पंक्ति टू स्तंभ मल्टीप्लाई होता है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा A11 B13 प्लस A12 B23। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर इस वाली पंक्ति का इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम इसी तरह, पहले अवयव को पहले अवयव से, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से, बीच में प्लस का साइन, ये हो जाएगा A21 B11 प्लस A22 B21। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 B12 प्लस A22 B22। फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से A21 B13 A22 B23, तो हमारा इस हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं, पर्टिकुलर हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए, हो सकता है हमारा क्रम समान हो, क्रम समान भी नहीं हो। गुणा के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा ए अवयव में स्तंभों की संख्या और बी अवयव में पंक्तियों की संख्या समान है या नहीं है। नहीं होगी तो हमारे उस मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लिकेशन नहीं लगा सकते। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 -1 3 4, 2 क्रॉस 2 है। दूसरा हमारा बी अवयव है 5 4 6 0, ये भी देखिए 2 क्रॉस 2 है। तो इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, मतलब इनमें मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, अब हम अपना देखेंगे, जो हमारा ए बी अवयव आएगा उसका क्रम क्या होगा। तो ए के पंक्तियों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या, यानी कि 2 क्रॉस 2 ही आएगा। ठीक है, अब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 2 -1 3 4 5 6 4 0, जैसे हमने ऊपर इसमें देखा A11 को B11 से मल्टीप्लाई होगी, A12 को B21 से, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन, 3 को 6 से, ये हमारा पहला अवयव। फिर 2 को 4 से, प्लस का साइन, 3 को 0 से, फिर -1 को 5 से, और 4 को 6 से, -1 को 4 से, और 4 को 0 से। इस वाले को इससे, इस वाले को इससे, फिर इस वाले को इससे, और इस वाले को इससे। क्रम क्या आएगा हमारा 2 क्रॉस 2 आएगा। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तब हमारे आ जाएगा 10 + 18, यह आ जाएगा 8 + 0 -5 + 24 -4 + 0, ये हो जाएगा हमारे 28 8 19 -4 2 क्रॉस 2। ठीक है, हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ नोट करके लिखवा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप कैसे कैसे चेक करोगे।
जो हमारा परिणामी आव्यूह है, आव्यूह का क्रम यानी कि AB, वो तो हम कैसे चेक करते हैं, वो होगा हमारे A की पंक्तियों की संख्या गुणा B के स्तंभों की संख्या। ये तो हमारा परिणामी आव्यूह का क्रम जानने का है। और दो आव्यूह में गुणन हो सकता है नहीं हो सकता वो चेक करने के लिए दो आव्यूहों में गुणन हो सकता है या नहीं वो चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, A की स्तंभों की संख्या और B की पंक्तियों की संख्या। ठीक है, दोनों समान होने चाहिए। इस वाली चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैंने ये दोनों लिख दिया। इसके नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 4th नंबर है हमारा अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब ये अदिश गुणन किसे कहते हैं, हमारा कोई एक आव्यूह A है, ठीक है, उसको हम किसी अदिश संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे n क्रॉस A, तो हमारा जो परिणामी आव्यूह होगा ना वो NA अदिश गुणन आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, अब हम करते कैसे हैं वो हम देखेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, A हमारा कोई आव्यूह है, ठीक है, A11, A12, A21, A22। अब इसका हमें अदिश गुणन करना है किसी संख्या से, कोई भी, जैसे n का मतलब हमें अदिश संख्या देगा 2, 3, 4। तो अगर हम NA मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा n होगा उसको पूरा आव्यूह से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, और इस n को आव्यूह के अंदर हम भेजेंगे तो ये n हमारा जो अदिश संख्या होगी आव्यूह के प्रत्येक अवयव से इसका मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, n A11, n A12, n A21, n A22, मतलब कि जो भी हमारा अदिश संख्या होगा उसका आव्यूह के प्रत्येक अवयव से गुणन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। जैसे हमारा कोई एग्जाम्पल है, एक आव्यूह दे रखा है, हमें ज्ञात करना है 3A 5A, ये हमारी कोई एक अदिश संख्या है। जब हम 3A ज्ञात करेंगे तो हम 3 बाहर रखेंगे पहले आव्यूह के, फिर इस 3 को पूरे आव्यूह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक अवयव का 3 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 2 क्रॉस 3 माइनस 3 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 माइनस 5 क्रॉस 3। प्रत्येक अवयव से उस अदिश संख्या का गुणन होगा, यह आ जाएगा 6 माइनस 9, 3 माइनस 15। कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार 5A ज्ञात करेंगे तो 5 से पूरे अवयव के प्रत्येक अवयव को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, देखिए 2 क्रॉस 5 माइनस 3 क्रॉस 5, 1 क्रॉस 5 माइनस 5 क्रॉस 5, तो यह आ जाएगा 10 माइनस 15, 5 माइनस 25। इस हिसाब से हमारा अदिश गुणन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आव्यूह योग गुणन धर्म, यानी कि जो हमारा आव्यूह का जो योगफल वाला हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, जो हम उसमें एडिशन करते हैं उसकी भी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी क्रम विनिमयता। अब क्रम विनिमयता किसे कहते हैं, मतलब दो हमारे आव्यूह है A व B, अगर इनका योग हो रहा है तो ये हमारे समान क्रम के आव्यूह होंगे। समान क्रम के हैं तो क्रम विनिमयता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं A को पहले आव्यूह A को B से हम जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, या B आव्यूह में A आव्यूह जोड़ सकते हैं। दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो समान ही आएगा। A को B से ऐड कर सकते हैं या B को A से ऐड कर सकते हैं। ये हमारा क्रम विनिमयता कहलाता है। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी साहचर्यता।
जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिविटी। अब साहचर्यता क्या होती है? जैसे कि हमारे 3 अवयव है ए बी सी, तीनों समान क्रम के अवयव है, क्योंकि गुणन जब भी हम करते हैं योग, तो योग में हम प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं समान क्रम के अवयव होंगे। तो जैसे हमारे साहचर्यता में क्या होता है, समान क्रम के अवयव है, तो हम साहचर्यता हमारा ये कहती है कि अवयव ए को हम बी से ऐड करके बाद में सी से ऐड कर सकते हैं, या यही इसी अवयव को हम पहले b प्लस सी कर सकते हैं, फिर इस b प्लस सी का जो रिजल्ट आएगा इस रिजल्ट को a से जोड़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट का आंसर एक ही आएगा। ठीक है। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है हमारी योज्य तत्समक, जिसे कहते हैं एडिक्टिव आइडेंटिटी। जिसका मतलब क्या है, मतलब कि हमारा एक अवयव A है, अगर उसमें हम कोई तत्समक अवयव जोड़ें। अब जोड़ में तत्समक, पहले तो तत्समक अवयव कहते किसे हैं? तत्समक अवयव वो होता है जिसका अगर हम ऐड करें से कौन सी भी संक्रिया लगाएं, उसका जो रिजल्ट चेंज ना हो, वो हमारा तत्समक अवयव कहलाता है। अब देखिए, जोड़ है, एडिशन है, तो एडिशन में जो हमारा तत्समक अवयव कौन सा होगा? अवयव वो होगा हमारा शून्य, क्योंकि अगर हम जोड़ में किसी भी संख्या में 0 का ऐड करेंगे तो हमारा उसका रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो तब इस अवयव में हम देखेंगे इसमें तत्समक अवयव हमारा कौन सा होगा? शून्य अवयव। तो अब योज्य तत्समक कहते किसे? हमारा एक अवयव A है, इसी का क्रम m क्रॉस n है, और हमारा जो शून्य अवयव है उसका भी सेम ही क्रम है। तो अगर हम इस अवयव A में शून्य अवयव का ऐड करें, ठीक है, तो इसका रिजल्ट भी हमारा A आएगा, और शून्य अवयव में भी A का ऐड करें तो इसका रिजल्ट भी A आएगा, क्योंकि हमें पता है जोड़ हमारे क्रम विनिमय होता है। ठीक है, ये हमारा योज्य तत्समक होता है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास योज्य प्रतिलोम। वो क्या होता है वो देखते हैं, एडिक्टिव इनवर्स। ठीक है, मतलब कि जैसे एक हमारा कोई एक अवयव है, अवयव A है, अवयव A जिसका कि क्रम हमारा है m क्रॉस n, एक हमारा दूसरा अवयव है -a का मतलब इस अवयव के पूरे माइनस है, तो मतलब इसका जो प्रत्येक एलिमेंट है वो जो हमारा A अवयव है उसके प्रत्येक एलिमेंट के आगे माइनस होगा। ठीक है, समान क्रम का अवयव है। तो जब हम a प्लस माइनस a करेंगे तो हमारा शून्य अवयव आएगा। ठीक है, या हम -a प्लस a करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारा शून्य अवयव होगा, मतलब शून्य होगा। तो इस -a को हम a का योज्य प्रतिलोम बोलेंगे। मतलब कोई भी अवयव है उसमें अगर हम कुछ ऐड करें, ऐसा कोई एक अवयव कि जिससे उसका रिजल्ट हमारा शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो उसको उस अवयव को हम योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। इसकी 5 प्रॉपर्टी है हमारी निरसन नियम, जिसे हम कहते हैं कैंसिलेशन लॉ। अब वो क्या होती है, यदि हमारे देखिए A B C हमारे एक ही क्रम के अवयव हो, तो हम हमारे एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, अगर A प्लस बी इक्वल टू हमारा A प्लस सी है, तो हम इस A को इस A से काट सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, तो इसका रिजल्ट हमारा B इक्वल टू सी आएगा। इसको हम वाम निरसन नियम कहते हैं। और यदि एक हमारा ये है A प्लस बी या B प्लस A इक्वल टू हमारा है C प्लस A, तो हमारा A से A कट गया, रिजल्ट हमारा आ गया B इक्वल टू C। तो इस बार हमारा ये दक्षिण से कैंसिल हुआ है, इसलिए हमको बोल सकते हैं इसका दक्षिण निरसन नियम। मतलब कि मोटा मोटी हमारे ये कहने का मतलब है कि अगर हमारे कोई अवयव 2 जुड़ रहे हैं, अगर इस तरह भी हमारा जो सिंपल हम एडिशन और करते हैं जोड़, बाकी उसी प्रकार हमारा निरसन नियम लगता है।
सेम डिजिट इधर होगी तो इधर आके माइनस होके, नहीं तो ही उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी जो योग प्रॉपर्टी होती है एडिशन, उसके हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो गुण एडिशन मल्टीप्लिकेशन की पढ़ेंगे, जो हमारे गुणा होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और भी कुछ पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपके पास आते रहेंगे। पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इस वीडियोस के आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।